जय हिंद दोस्तों, इंटरनेट एवन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभी कुमार आप सबके बीच। खरवार जनजाति, इसके बाद एक असुर जनजाति है, टोटल जनजाति कंप्लीट। उसके बाद टेस्ट की ओर जाएंगे। ध्यान देना है, सारा जनजाति हम लोग पढ़ के बैठे हैं। बस ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। कंप्लीट होने के बाद इससे आपका जेपीएससी रहे, जेएसएससी रहे, आपका एक को क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जनजाति से। टोटल ए टू जेड, शादी से लेके ब्याह से लेके मृत्यु से लेके टोटल चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ से ये पैदा हुआ, किस तरह अपना से गांव बसाया, सारा चीज पढ़ लिए। तो ध्यान हल्ला नहीं, बैठ जाइए, फोकस करना है। देखिए खरवार जनजाति में इसका भी थोड़ा सा हम लोग ढांचा देखते हैं कि अपना किस तरह से क्या किया क्या नहीं किया। जो बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। ध्यान देना है, खरवार जनजाति में सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि में कितना नंबर में आते हैं? 5। लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरा दूसरी है, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए पांचवा, तो आपको एक होता है कि जनसंख्या की दृष्टि से आपको पूछेगा तो आपका हाथ में 3 नंबर आंख बंद करके मारिएगा। 5वां नंबर तक लगातार सीरीज में हम लोग जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये झारखंड का कितने नंबर पे आता है? तो 5वीं। क्या है? 5वीं जनसंख्या वाली जनजाति। याद रहेगा, जनसंख्या वाली जनजाति है बड़ी। कोई दिक्कत? कहाँ? झारखंड में। उतारने का मौका देंगे, ठीक है, पहले समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो खरवार जो शब्द है, खरवार शब्द अलग अलग तात्पर्य से इसका बात जुड़ा है, शब्द जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम हुआ खरवार। बहुत सारा भी बताएंगे कि खरवार का नाम किस तरह क्या ढांचे पे पड़ा है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसका जो जनजाति है, ये जनजाति का व्यक्ति, जो ये जनजाति का समूह कहाँ रहते हैं, कौन कौन सा जिला रहते हैं, तो याद रखिएगा। इसका जो बड़ा आपको ज्यादा बात नहीं है, 2 जिला है जो खरवार जनजाति के लोग रहते हैं। तो आपका ये हो गया पलामू। क्या हो गया? पलामू। और एक हो गया लातेहार। कहाँ हो गया? लातेहार। तो ये दोनों जिला जो है, ये खरवार जनजाति का ये निवास स्थल सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है, पलामू और लातेहार। बोलेगा खरवार जनजाति इनमें से सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो पलामू या तो लातेहार। जो ऑप्शन मारेंगे भैंसे उड़ा देंगे, कोई दिक्कत किसी को? सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? पलामू या लातेहार। और ये झारखंड की क्या है? 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि में। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या कहते हैं? स्वयं को, कौन? खरवार जनजाति स्वयं को 18, ध्यान दीजिए, स्वयं को 18 हजारे, स्वयं को क्या कहते हैं? 18 हजारे। स्वयं को क्या कहते हैं? 18 हजारे, 18 हजारी। और सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र का वंशज कहते हैं। वंशज कहते हैं या मानते हैं? वंशज मानते हैं, बताते हैं इसके लिए। ध्यान देना है, जो खरवार जनजाति है, ये स्वयं को क्या कहते हैं? 18 हजारे और सूर्यवंशी का राजपूत हरिश्चंद्र का वंशज मानते हैं। कौन बोलेगा कि 18 हजारे कौन मानते हैं खुद को? बोले खरवार जनजाति खुद को क्या मानते हैं? तो 18 हजारे और सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र का वंशज मानते। कौन? खरवार जनजाति। याद रहेगा। और ये कहाँ मिलते हैं? पलामू और लातेहार। कितनी बड़ी जनसंख्या? 5वीं बड़ी जनसंख्या झारखंड की। चलो उतारे फटाफट। नतवा अनुसार इसका आगमन कहाँ से हुआ है? आगमन कहाँ से हुआ है? खेरीझार। कहाँ पे? खेरीझार। बोलेगा कि हो खरवार जनजाति का आगमन कहाँ से हुआ है मान्यता के अनुसार? तो खेरीझार। देखिए खरवार खेरीझार, तो जहाँ भी खेरीझार, अभी और भी ऐसा छोटा चीज आएगा, तो से स्टार्ट होगा, तो कहाँ मार देंगे? कहाँ से मार देंगे? खरवार जनजाति। जहाँ ख वाला खेरीझार, अभी और भी सारा वर्ड आएगा ख वाला, तो सारे जितना भी सारा चीज आएगा ख वाला, कहाँ मारेंगे? खरवार जनजाति। याद रहेगा। तो इसका जो आगमन हुआ कहाँ से हुआ है? खेरीझार। और ध्यान दीजिए, इसी से ये उत्पन्न हुआ है क्या? खरवार जनजाति। और ध्यान देना है यहाँ पे, इसका जो प्रजाति है, ये कौन प्रजाति से संबंध है, मतलब कौन परिवार से ये संबंध रखते हैं? इसका जो प्रजाति है, तो आपका ये प्रजाति आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्रजाति द्रविड़ प्रजाति। क्या आ जाएगा? द्रविड़ प्रजाति। आपको पूछेगा कि खरवार जनजाति कौन सी प्रजाति में आते हैं? द्रविड़ प्रजाति के समूह में आते हैं। याद रहेगा। और ये भी एक बात उतारने का मौका देंगे, फिर समझिए, भर जाएगा। देखिएगा, प्रजाति तो द्रविड़ समूह में आते हैं, लेकिन इसका जो परिवार है, इसका जो ये कौन समूह में आते हैं? इसका परिवार जो है, इसका कौन समूह में आते हैं? मतलब भाषा, पहले इसका भाषा पकड़िए। भाषा क्या है इसका? भाषा क्या है? खरवार है, तो क्या होगा? खेरवारी होगा, है ना। तो भाषा क्या है? खेरवारी। याद रहेगा ना। अभी हम तुरंत बोले खेरझार, खेरवारी, सब कहाँ चल जाएगा? सीधा।
अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो भाषा है खेरवारी है, लेकिन ये भाषा जो है ये कौन परिवार से संबंध रखता है, कौन परिवार से संबंध रखता है, तो आपका ये कौन परिवार से संबंध रखता है, तो सीधा मारिएगा आपका ऑस्ट्रोएसिटाई। क्या मानेंगे? ऑस्ट्रोएसिटाई, SCRT, क्या मानेंगे? ऑस्ट्रोएसिटाई, याद रहेगा। तो ये कौन परिवार से संबंध रखता है? ऑस्ट्रोएसिटाई, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एकदम पूछे जाने वाला क्वेश्चन से। और याद रखिएगा, ये जो एक खरवार है, बोलेगा कौन जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है, कौन जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है, तो खरवार जनजाति। भूलेगा नहीं, बोलेगा लड़ाकू जनजाति किसे कहते हैं, तो खरवार। एक्स्ट्रा मार्क लिख लो कि इन्हें लड़ाकू जनजाति भी कहते हैं, इन्हें लड़ाकू जनजाति भी कहते हैं। तो ये ध्यान देना है, खरवार जनजाति जो है ये डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने अपना अनुसार जो खरवार जनजाति को उप 4 जनजाति में बांटा। कितना? उप जनजाति में नहीं बांटा, उप जनजाति उप जनजाति और उप जनजाति में फर्क है कि नहीं। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो डाल्टन है वो खरवार जनजाति को कितने भाग में बांटा, 4 उप जाति में बांटा। क्या जनजाति में? 4 गो उप जनजाति में बांटा। बोलेगा डाल्टन ने कै गो उप जाति में बांटा, तो 4। बोलेगा नहीं, एगो डाल्टन एगो आएगा, एगो संडर आएगा। क्या? संडर। तो संडर जो है आपका खरवार जनजाति को कै भाग में बांटा, तो 4 नहीं, इसका 4 हो जाएगा, उसका संडर का आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? 6। तो आप लोग खुद अपना माइंड में ट्रिक बना लो कि किस तरह को याद रखना है कि आपका डाल्टन 4 और आपका संडर 6। 4 इन लोग 4 ठो उपजाति में बांटा है डाल्टन, और ये जो 6 किस कौन बांटा है? संडर। तो अगर अपना ध्यान से अपना दिमाग लगा लो किस तरह से हम याद रखेंगे, नहीं तो फिर एग्जाम कंफ्यूजन दोनों रहेगा ऑप्शन में। तो स्टार मार्किंग को फटाक से कि डाल्टन के अनुसार, लालटेन नहीं लिखना है, डाल्टन के अनुसार खरवार को 4 उपजातियों में बांटा है। खरवार को डाल्टन के अनुसार खरवार को 4 उपजातियों में बांटा है। भूलेगा नहीं। और क्या बोली? हाँ नहीं बाबू, खरवार डाल्टन खरवार को, ठीक है हमको डाल्टन, ठीक। डाल्टन के अनुसार खरवार को क्या जनजाति बांटा? 4। और यही पे एकदम मारिएगा सटा के कि ये ध्यान दिया, पहले यहाँ पे समझिएगा कि ये 4 को जनजाति क्या में बांटा। तो पहला बांटा था भोक्ता, क्या था? भोक्ता। और दूसरा आपको बांटा था मांझी, क्या बांटा था? मांझी। और तीसरा जो बांटा था बाबू ये था राउत, क्या नाम था? राउत। और चौथा जो था वो था महतो, क्या था? महतो। भूलिएगा नहीं, आपको ये नहीं पता है कि ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, पढ़ेंगे तो टोटल पढ़ेंगे चाहे कुछ ही हो। तो डाल्टन के अनुसार 4 उपजातियों में बांटा है। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? याद रहेगा। अब ध्यान देना है, यहाँ पे बता दे एक्स्ट्रा में लिख लिए सांडर सेम टू सेम डाल्टन को लालटेन घटा के सांडर में लिखना संडर राउत। याद रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, भोक्ता, मांझी, राउत और महतो, ये तो 4 उपजातियों में बांट दिया। कौन? डाल्टन। लेकिन संडर जो है ये कितने उपजातियों में बांटा? 6। लिख लीजिए फटाक से 6, भूलिएगा नहीं। और अपना याद रख लो, अभी अच्छा लग रहा है पढ़ने में क्योंकि क्लास चल रहा है, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजन में अपने दिमाग लगा लो कि किस तरह से डाल्टन को 4 याद रखना है, संडर को 6। अब ध्यान दीजिएगा, संडर जो 6 उपजातियों में बांटा तो 6 क्या था, तो फटाक से यहाँ पे लिखिए
गंजू मांझी भूलिएगा नहीं। दुआ शादी, दुआ शादी। पाकबंदी, खेरी। भोपड़ासी के मुख्य जो व्यापार था, मुख्य व्यापार तो क्या था? कृषि। मुख्य व्यापार क्या है? कृषि, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे उठता है बात कि इसका जो मुख्य, बाबू ध्यान दो, इसका जो मुख्य व्यापार क्या था? कृषि। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि खरवाड़ जनजाति का परंपरागत पैसा क्या था? खरवाड़ जनजाति का परंपरागत पैसा क्या था? तो परंपरागत पैसा था इसका एगो खेरी, 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 एगो खेर ब्रिज था। क्या नाम है? खेर। हमें आपको तुरे बोले कि जितना भी खो तो जहाँ आएगा तो कहाँ मार देना है? खरवाड़। तो आपको पूछेगा कि खरवाड़ जनजाति का परंपरागत व्यापार क्या है? तो परंपरागत व्यापार यही था कि इन लोग क्या करता था, खेर का जो ब्रिज होता था उन लोग व्यापार करता था। कौन ब्रिज? खेर का ब्रिज। और खेर का ब्रिज से क्या होता है? तो खेर का ब्रिज से क्या होता है? कत्था बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कत्था। तो स्टाफ रख लिखो रे बाबू कि इनका परंपरागत पैसा है, ये व्यापार है, इनका परंपरागत पैसा है खेर का ब्रिज। खेर ब्रिज जो जिससे जिससे क्या होता है? जिससे कत्था भूलेगा नहीं, जिससे कथा लिख दे, क आधा तो था, कत्था बनाता है। भूलिएगा नहीं। बोले कौन जनजाति में खेर का ब्रिज से कत्था बनाया जाता था? खरवाड़ जनजाति से। भूलिएगा नहीं। ख खेर सब उधर आ गए हैं। खर खेरी झाड़ तार सब आया था कि नहीं आया था? सब मार दे उधर। खरवाड़ जनजाति। अब ध्यान देना यहाँ पे इसका जो थोड़ा सा ब्याह शादी, इधर थोड़ा सा घुसी ब्याह शादी, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखना नहीं है लेकिन समझिएगा कि इसका जो ब्याह शादी क्या है, कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी ब्याह शादी का जो प्रचलित है। इसमें क्या है? आपका बाल विवाह भी हो सकता है। क्या? बाल विवाह, वधू मिल, विधवा विवाह। क्या क्या बोले? बाल विवाह, वधू मिल और विधवा विवाह प्रथा प्रचलित थी। कौन जनजाति? तो बोले इनमें से कौन सा बाल विवाह प्रचलित है? इनमें से आप वहाँ सब जनजाति रहेगा, 4 गो, संथाल, खरवाड़ हो सब रहेगा कि नहीं? तो आपको छाटने का रहेगा, तो छाट पाइएगा। तो ये चीज लिख लीजिए, भूलिएगा, ठीक है? कि इसमें क्या क्या प्रचलित है खरवाड़ जनजाति में? बाल विवाह, वधू मिल और विधवा विवाह। लिखिए स्टार मार के कि इनमें बाल विवाह, वधू मिल, विधवा विवाह प्रथा प्रचलित है। और ध्यान देना यहाँ पे इसका जो ब्याह शादी जो होता था, ये तीनों का जो प्रथा था, ये किसकी सहायता लेता था? ये ब्राह्मणों की सहायता लेता था। उसमें लिखिएगा कि खरवाड़ जनजाति बाल विवाह, वधू मिल और विधवा विवाह का जो सहायता, जो ब्याह शादी होता था वो किसकी सहायता से काम होता था? तो ब्राह्मणों की सहायता। कि ये जो प्रथा है, तीनों जो प्रथा लागू है विवाह में, तो ये जो इसका सहायता है, तीनों विवाह किसका सहायता से हो किया जाता था? तो तथा विवाह में ब्राह्मणों की सहायता ली जाती थी। बोलेगा खरवाड़ जनजाति में किसकी सहायता ली जाती थी शादी में? तो ब्राह्मणों की। यहाँ पे रहेगा बहुत सारा चीज, तो वहाँ पे सीधा लिखे ब्राह्मणों की, भूलना नहीं। और यहाँ पे आप लोग बार हम बोल दिए हैं कि विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह को खरवाड़ जनजाति क्या बोलते हैं? इससे पहले ही पढ़े सदाए कहते। क्या कहते थे? सदाए। तो आपको भूलिएगा नहीं कि विधवा पुनर्विवाह को खरवाड़ जनजाति में क्या कहते थे? तो सदाए कहते थे। इससे ही पहले हम पढ़े थे विधवा विवाह सबको क्या कहते थे? सगाए। तो ये चीज भूलिएगा नहीं कि सब मेरा प्रॉफिट वाला बात है कि एक ही चीज में हम लोग सब जाति पढ़ रहे हैं कि नहीं? अभी इससे भी पढ़े थे ना हम लोग। तो लिखिएगा यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह, डेट मार के लिखे सगाई, विधवा पुनर्विवाह, सगाई। बोलेगा नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा इनकी जो पंचायत का जो व्यवस्था था, उन्हें बोलेगा खरवाड़ जनजाति में जो पंचायती जो व्यवस्था था, वो पंचायती व्यवस्था को क्या कहते थे? तो बेटकी कहते थे। क्या कहते थे? बैठकी। क्या कहते थे? बेटकी कहते। आपको पूछेगा कि खरवाड़ जनजाति का जो पंचायत व्यवस्था था उन्हें क्या कहते थे? तो पंचायत व्यवस्था बैठ के ही करते ना।
तो बस आपका दिमाग लगा दें, क्या कहते हैं, बेटकी कहते हैं। टेस्टा वर्ग लिख दो फटाक से कि लिखे इसका। अब आते थोड़ा सा कि ये खरवार जनजाति अपना गांव किस प्रकार के समूह में अपना तैयार किया, किस किस प्रकार से। बहुत सारे हम लोग प्रशासनिक इकाई पढ़े है कि नहीं, तो किस तरह से अपना ढांचा तैयार किया भी देखते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा कि थोड़ा सा अलग भाषा है इसका। तो ध्यान दीजिएगा, खरवार जनजाति कहता है कि ये जो होती एक चट, क्या नाम है, चट। चट किसको कहते हैं पता नहीं, तो आपको सीधा आएगा चट। चट क्या है, तो खरवार जनजाति में बहुत सारा जो गांव मिलाकर, बहुत सारा गांव मिलाकर जो तैयार जो होता है समूह, उन्हें क्या कहते हैं, चट कहते हैं। आप समझ गए चट क्या होता है। जो चट क्या होता है, बहुत सारे गांव मिलाकर जो समूह तैयार होता है उन्हें क्या कहते हैं, चट। तो खरवार जनजाति में चट समझ में आया कि गांव के समूह को क्या कहते हैं, चट। तो इनमें से चट किनकी समूह है, तो खरवार जनजाति। चट किसमें मारेंगे, खरवार जनजाति, बोलेगा नहीं। लेकिन इसमें भी प्रधान आएगा, मुखिया आएगा कि भाई इसका कौन संभालेगा, उस चट को कौन संभालेगा। पहले स्टार्ट लिखो फटाक से। देखिए कईयों को मिलाकर, कई गांव को मिलाकर, कई गांवों को मिलाकर चट बनाया जाता है। चट बनाया जाता है, बोलिएगा नहीं, चट बनाया जाता है। और इनका जो प्रमुख होता है, प्रमुख, बोलिएगा नहीं, प्रमुख, वो होता है वंशा। वो होता है आपका वंशा गुणित होता है। कौन होता है, इसका जो प्रमुख होता है वंशा गुणित होता है, गुणित। हाँ, चट का जो प्रमुख होगा, मुखिया होगा, वंशा गुणित होगा। क्योंकि खरवार जनजाति हम शुरू में बोल दिए थे, खुद को क्या मानते थे, 18,000। और ये सूर्यवंशी का वंशज ही मानते थे, नहीं मानते थे। प्रमुख क्या है, किसको मानते हैं, वंशा। आपको बोलेगा कि खरवार जनजाति का चट का प्रमुख कौन थे, वंशज थे, बोलिएगा ना, वंशज। सीधा पूछेगा कि खरवार जनजाति में जो पलामू के चट का मुखिया कौन था, प्रमुख कौन था, तो बेस्टा मान लिखो, जो प्रमुख होता है तो होता मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया होता है, बोलिएगा नहीं, मुखिया होता है। स्टैमर लिखो, एक शाहबाद क्षेत्र लोग आए, ठीक है। देख लीजिए, पहले लिखा जिसका समझाते हैं। देखिए पलामू क्षेत्र, पलामू में चट के प्रमुख कौन होगा, चट का प्रमुख मुखिया कहा जाता है, बोलेगा नहीं। तथा शाहबाद क्षेत्र में यह बेगा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। पलामू में चट के जो मुखिया होगा, वो प्रमुख जो होगा वो मुखिया कहा जाता है। और शाहबाद जो क्षेत्र का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, बेगा कहलाता है। बेगा मतलब प्रमुख कौन होगा, बेगा। शाहबाद बेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, काम करना है। शाहबाद बेगा, थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा मैचिंग लग रहा है, ठीक है। शाहबाद बेगा आपका चल जाएगा। पलामू का चट का प्रमुख कौन होगा, मुखिया। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जितने भी समूह, देखिए चट का हम देखिए किस तरह से पटरी में गाड़ी जा रहा है। चट शुरू में उठाए, चट क्या था पहले समझ गए, बहुत सारे गांव को मिलाकर चट तैयार किया जाता है। और देखिए चट जो हम लोग पढ़े कि चट का प्रमुख कौन होता है, लिखा है वंशा गुनी। और एक बात, पलामू में चट के प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है। लेकिन शाहबाद में क्षेत्र में कौन होता है, देखा, कंफर्म, सीधा मार देंगे। अब ध्यान देना है, खरवार जनजाति का 3 टाइम का खाना था। दो आपका सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम और रात का टाइम। तो रात का टाइम में क्या खाते हैं, दोपहर का टाइम में क्या खाते हैं और सुबह का टाइम क्या खाते हैं, आपको तीनों आपको डाइस आपको याद रखना, डिश। तो आप नहीं अगर याद रख पाए तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये था इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक पढ़े कि ये दिया था, किसी का खाना पानी दिया था तो इसमें दिया तो इम्पोर्टेंट होगा।
तो लिखिएगा। देखिए खरवाड़ जनजाति का बोलेगा सुबह का खाना क्या था, तो आपका था लुकमा। क्या था? लुकमा। लुकमा क्या है पता है आपको? तो जानते इसके बारे में? लुकमा है ना, लुकमा। देखिए यही सब होता है लुकमा। दोपहर का इसका जो खाना था वो था घिवरी। क्या नाम था? घिवरी। खतरनाक खाना है। और रात का जो खाना था वह कलेवा। कलेवा कलेवा ऐसे लिखो। जो देवता था, देवता सिंह बोगा। सिंह बोगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रधान धार्मिक कौन था? प्रधान धार्मिक कौन था? कौन था? तो पहान था। कौन था? पहान था। भूलेगा नहीं। पहान भी आएगा या तो मानेंगे बेगा। बेगा जो भी आएगा बोलेगा खरवाड़ जनजाति का प्रमुख प्रधान धार्मिक कौन था? तो पहान या बेगा। पहान या बेगा। भूलेगा नहीं। आप ध्यान दीजिए, खत्म हो गया। और इसमें क्या होता है, जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? माटी कहते। भूल गए? जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? माटी कहते। बोले खरवाड़ जनजाति में जादू टोना करने वाले को क्या कहते हैं? माटी। और ये मेरे लिए प्रॉफिट है, इससे पहले हम लोग नहीं पढ़े थे क्या? माटी पाटी पढ़े थे कि नहीं? जितना भी आएगा जादू टोना सब में माटी मारेंगे, चाहे कोई जनजाति हो। कंफर्म? चलिए लिख लो, मार के।